बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसम अलीम। अपनी पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था फिलिप सिडनी का कि किस तरह से उन्होंने इंग्लिश पोइट्री में अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया, और सिर्फ पोइट्री में नहीं, साथ साथ प्रोज और क्रिटिसिज्म में भी उनका जो है वो अहम जो है वो किरदार है उसकी डेवलपमेंट में। तो आज उन्हीं के साथ एक और बहुत बड़े राइटर को जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इस राइटर का नाम है एडमंड स्पेंसर, और इनका जो दौर है 1552 टू 1599 है, 1552 से 1599 तक का दौर है। ही वॉज बोर्न एजुकेटेड इन लंदन, लंदन में ही पैदा हुए, वहीं पे इनकी जो है वो तालीम इन्होंने हासिल की, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पढ़े, और वहाँ पे इनको जो है वो साइज़र कहा जाता था। साइज़र जो है वो एक ऐसे स्टूडेंट को कहते हैं जो पेमेंट जो है वो रिसीव करता है यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने जो है एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए, और बदले में कुछ काम करता है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ड्यूटीज़ सर अंजाम देता है। तो बहरहाल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनकी यूँ जो है वो तालीम की जो है वो इन्होंने अपनी कंप्लीट तो नहीं कर सके। बहरहाल जो भी था उसके पीछे जो है वो कुछ जो भी वजूहात थी, ही वांटेड टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली, सो जो पोइट्रिक करियर है उनका वो यहीं पे कैम्ब्रिज से जो है वो शुरू होता है। बहरहाल 1576 में वो कैम्ब्रिज को लेफ्ट कर गए, और उसके बाद उन्होंने जो है वो बहुत सारी जो है वो डिफरेंट पोजीशंस, प्रोमिनेंट पोजीशन जो है वो मुख्तलिफ जो इंग्लिश नोबलमैन थे उस टाइम के, उनके यहाँ जो है वो अपनी सर्विसेज परफॉर्म की, और उनमें से जो है वो एक जो अर्ल ऑफ लाइसेस्टर थे, क्वीन एलिज़ाबेथ के फेवरेट थे, ये उनके पास भी जो है वो काम करते रहे। तो बहरहाल यहीं पे लाइसेस्टर के पास ही मेड फ्रेंड्स विद सिडनी, इनकी सिडनी के साथ, फिलिप सिडनी के साथ जो है वो दोस्ती हो गई, और ड्यूरिंग लेट 1570s 1570 के जो है वो आखिरी जो है वो अशरे में दे ऑफन मेट टू डिस्कस लिटरेचर एंड टू रीड ईच अदर्स पोएट्री। तो एक दूसरे से मिलते फिलिप सिडनी और ये एडमंड स्पेंसर जो है वो, तो इनकी आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई, और दोनों जो है वो इंटेलेक्चुअल्स थे, दोनों ही जो है वो लिटरेचर के जो है वो प्रोमिनेंट फिगर्स थे, तो एक दूसरे से लिटरेचर के बारे में डिस्कशन भी करते और यूँ जो है वो एक दूसरे की पोइट्री को भी रीड करते। तो बहरहाल इन 1579 स्पेंसर जो है वो डेडिकेटेड टू सिडनी हिज फर्स्ट मेजर वर्क। 1579 में जो है वो अपना स्पेंसर ने सिडनी को अपना जो है वो मेजर वर्क जो है वो डेडिकेट किया, अ सीरीज ऑफ पेस्टल पोएम्स अरेंज्ड, जो कि इनका जो है वो समय खासा था स्पेंसर का, तो इन्होंने उसको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू जो है वो मंथ्स, 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, और इसका नाम था द शेपर्ड्स कैलेंडर। तो ये उन्होंने डेडिकेट की फिलिप सिडनी को। तो शेपर्ड्स कैलेंडर बहुत बड़ी जो है वो एक जो है वो अचीवमेंट है स्पेंसर की, और इसके बाद जो है वो आफ्टर इट्स एप्लीकेशन ही वेंट टू आयरलैंड। यहाँ पे जो है वो इसको करने के बाद जो है वो इसकी पब्लिकेशन जब हुई है, तो उसके बाद जो है वो अपना आयरलैंड चले गए एज एन असिस्टेंट टू लॉर्ड ग्रे ऑफ विल्टन। तो लॉर्ड ग्रे ऑफ विल्टन थे, हु वाज लॉर्ड डेप्यूटी ऑफ आयरलैंड। तो वहाँ पे ये जाके उनके साथ जो है वो उनको सर्व करना शुरू कर दिया, एंड ही लिव देयर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो फिर बाकी सारी ज़िंदगी इन्होंने वहीं पे गुजारी। हाँ, 2 दफ़ा जो है वो ये लंदन वापस आए हैं। फर्स्ट जो है वो विजिट उनका जो लंदन का वो 1589 में था, और ही वॉज इंस्पायर्ड बाई सर वाल्टर रैलिग। तो वाल्टर रैलिग से जो है वो बड़े इंस्पायर हुए थे, जिन्होंने विज़िट किया था स्पेंसर को आयरलैंड में, और इन्होंने इनकरेज किया था स्पेंसर को कि वो आएँ, और जो उनकी कंप्लीटेड पोर्शंस हैं जो वो एपिक लिख रहे थे फेरी क्वीन, तो उसको लंदन में आके पब्लिश करवाएं। तो सर वाल्टर रैलिग ने इनको जो है वो वहाँ पे आयरलैंड में इस चीज़ पे मोटिवेट किया था। तो बहरहाल ये वापस आए, और इन्होंने जो है वो फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ फेरी क्वीन जो है वो पब्लिश करवाई, और हर जो बुक थी उसमें कोई 5000 के लगभग लाइंस थी, इतनी लंबी लंबी ये बुक्स थी। तो बहरहाल पब्लिश्ड इन 1590, तो 1590 में जो है वो ये पब्लिश हुई, और इस तरह से स्पेंसर जो है वो ही वॉज रिकग्नाइज्ड एज द ग्रेटेस्ट जो है वो पोइट ऑफ इंग्लैंड। उनको इंग्लैंड का सबसे बड़ा पोइट जो है वो तस्लीम किया गया। और उसके बाद जो है वो आयरलैंड में जो है वो कुछ
वही प्रोटेस्टेंट और बाकी जो है वो इस तरह से जो है वो जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो यही जो है वो बरतानिया ने आयरलैंड के ऊपर जो है वो जाके कुछ इस तरह की जो है वो लड़ाइयाँ, सिविल वॉर या इस तरह की जो भी कह लें जो है वो शुरू हो गई। तो इस दौरान जो आयरिश रेबल्स थे, बागी थे, उन्होंने जो है वो इसकी जो है वो तमाम तर जायदाद को, स्टेट को जो है वो कब्ज़े में ले लिया और बिल्कुल जो है वो ये समझ लें कि स्पेंसर जो है वो खाली हाथ रह गए। देन जो है वो ही रिटर्न टू लंदन एंड ही डाइड देयर ऑन 13 जनवरी 1599। तो इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो बहरहाल जब हम बात करते हैं तो क्या है कि स्पेंसर के जो टॉम स्टोन है, जो उनका कतबा है, उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि ही इज़ द प्रिंस ऑफ पोइट्स इन हिज टाइम्स। लेकिन हम अगर ये कहें कि नॉट ओनली इन हिज टाइम्स बट ही इज़ द प्रिंस ऑफ पोइट्स इन ऑल टाइम्स, तो भी सच्चाई को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। ट्रुथ वुड नॉट बी वायोलेटेड अगर हम ये कहें कि वो अपने टाइम के ही नहीं बल्कि हमेशा के जो है वो प्रिंस ऑफ पोइट्स हैं। तो बहरहाल ये उनको टाइटल दिया गया है और उनके कतबे पे लिखा हुआ है। बहरहाल उनकी जो एक्लोग्स हैं, जिसमें शेफर्ड्स कैलेंडर्स हैं, और जो उनकी एपिक फेरी क्वीन है, अर्न हिम द टाइटल ऑफ इंग्लिश वर्जल। तो उनको इंग्लिश वर्जल का टाइटल, जो कि लैटिन पोइट थे, हम सब जानते हैं जो लिटरेचर से वाबस्ता लोग हैं, तो ये उनको टाइटल जो है वो इन्हीं दो बड़ी जो है वो बुक्स की वजह से दिया गया। और लिडगेट एक और पोइट हैं, क्या कहते हैं, कॉल्ड इज दी जो है वो स्पेंसर को कहते हैं कि ही इज़ द सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, चौसर इज़ द फर्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और वो कहते हैं लिडगेट के स्पेंसर जो है वो इज़ द सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो इतना बड़ा जो है वो उनको टाइटल दिया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि चौसर को जो है वो फौरी तौर पे फॉलो किया गया। 15th सेंचुरी में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है वो पोइट्स ने चौसर को जो है वो फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन स्पेंसर को जो है वो इस तरह से फॉलो नहीं किया गया। और उसकी वजह ये थी, तकरीबन 20 साल के बाद लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू किया कि इस वक्त ड्रामा जो था वो बहुत पीक पे था और ड्रामा जो है वो बहुत ही उस वक्त की पॉपुलर फॉर्म था। तो बहरहाल उसके 20 साल के बाद जो है वो हम देखते हैं कि मिल्टन जैसे जो है वो स्टेचर का आदमी क्या कहता है कि ही इज़ माई आइडियल, कि वो मेरा आइडियल है और मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। फिर कौले जो है वो कहते हैं कि स्पेंसर की सिर्फ एक बुक उनके जो है वो मदर के पार्लर में पढ़ी थी, जिसको पढ़ने के बाद जो है वो मैं पोइट बन गया। इसी तरह ड्राइडन ने भी उनको अपना आइडियल करार दिया। हत्ता कि 18वीं सदी में पोप जैसे बड़े राइटर ने भी कहा कि वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन थे। तो बहरहाल ही हैड अ वेरी फर्टाइल टीमिंग इमेजिनेशन जिसे हम कहते हैं, एंड एक्सक्यूजिट जो है वो क्राफ्टमैनशिप, ये दोनों क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने उसको दी थी। बहुत कम शायर ऐसे होते हैं, कुछ शायर ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने भरपूर दिमाग दिया होता है, टीमिंग जो है वो ब्रेन होता है, लेकिन उनकी क्राफ्टमैनशिप जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और इसी तरह से कुछ जो है वो क्राफ्टमैन यानी कि उनको लिखने का अच्छा फन आता है लेकिन उनके पास उतना बड़ा दिमाग नहीं होता। लेकिन स्पेंसर को ये दोनों खूबियाँ अता की गई थी कि उसके पास एक टीमिंग ब्रेन भी था, फर्टाइल इमेजिनेशन भी था, और उसके साथ साथ उसकी जो है वो राइटिंग के ऊपर भी उसकी पूरी जो है वो ग्रिप थी। तो ये जो है वो इस तरह से एडमंड स्पेंसर, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था फिलिप सिडनी, इन्होंने जो है वो लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो बड़े राइटर्स ने किस तरह से जो है वो इंग्लिश पोइट्री में कंट्रीब्यूट की।